हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बोरान के दो अस्थाई समस्थानिक है बच्चों 5, 10, 20 और बच्चों 5b11। तो बच्चों इनके परमाणु क्रमांक तो बोरान का 5 होता है तथा एक समस्थानिक का जो द्रव्यमान संख्या है 10 है तथा दूसरे का 11 है। बच्चों ये बोरान के दो अस्थाई समस्थानिक है तो उनके द्रव्यमान क्रमशः 10.01294 यू एवं 11.00931 यू है। और बच्चों बोरान का जो परमाणु भार है वो 10.811 यू है। बच्चों इन दोनों समस्थानिकों की जो बहुलता है वो हमें ज्ञात करना है। अर्थात बच्चों ये जो बोरान पदार्थ है इसमें इन दो समस्थानिकों का कितना कितना भाग उपस्थित है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं, माना किसी पदार्थ के दो समस्थानिक हैं, दो समस्थानिक ए और बी है बच्चों। इस प्रकार से हम दो समस्थानिक मान लेते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान बच्चों क्रमशः Ma और Mb मान लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से है। ऐसे में बच्चों पदार्थ में जो इन दोनों समस्थानिक ए और बी जो दो समस्थानिक है इनकी बहुलता मान लेते हैं। तो माना ए की बहुलता x% और बी की बहुलता y% है। तो ऐसे में बच्चों जो पदार्थ का औसत परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं पदार्थ का औसत परमाणु भार जो होगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा समस्थानिक ए का द्रव्यमान और गुणे बच्चों उसकी बहुलता धन बच्चों समस्थानिक बी का परमाणु द्रव्यमान गुणे उसकी बहुलता, कितने प्रतिशत उसकी बहुलता है, भागे बच्चों 100। तो ये बच्चों हमारा पदार्थ का परमाणु भार होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं, माना दो समस्थानिक बच्चों बोरान के दिए गए हैं हमें बच्चों, माना 5b10 की बहुलता x% है और जो बच्चों हमारा दूसरा समस्थानिक है इसकी बहुलता y% है। तो बच्चों दोनों का जो कुल प्रतिशत होगा वो हमारा 100% के बराबर होगा। और बच्चों यहाँ पे जो हमारा बोरान का परमाणु भार दिया गया है बच्चों जो कि औसत होता है परमाणु भार, वो यहाँ पे हमें दिया गया है 10.811 यू, 10.811 यू। और बच्चों इसी प्रकार बच्चों जो इसका, चलिए अब देख लेते हैं जो मूल अवधारणा में बच्चों सूत्र दिया गया है, इससे अगर हम देख ले तो पदार्थ का औसत भार बराबर, अर्थात बच्चों बोरान का परमाणु भार बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा पहले समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है बच्चों, तो बच्चों पहले समस्थानिक का द्रव्यमान हमें 10.01294 यू दिया गया है बच्चों। तो 10.01294 और बच्चों इसकी बहुलता x% है। धन बच्चों जो दूसरा समस्थानिक है उसका द्रव्यमान देख लेते हैं। तो उसका द्रव्यमान हमें दिया गया है बच्चों 11.00931 यू और बच्चों इसकी बहुलता y% है। तो बच्चों यहाँ से अगर y बराबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 ऋण x। तो यहाँ पे बच्चों y की जगह पे हम 100 ऋण x लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों भागे 100। बच्चों यहाँ पर बोरान का परमाणु भार रख देंगे तो ये इतना दिया गया है हमें, ये हो जाएगा बच्चों 10.811 बराबर 10.01294
एक्स, धन बच्चों 0.931 और ऋण बच्चों 11.00931 एक्स। और बच्चों ये जो 100 है इसको अगर हम उस पक्ष में ले जाएं तो यहाँ पर ये गुणे 100 इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चों आगे ये हो जाएगा हमारा 80.1 ऋण 11.00931 बराबर 10.01294 एक्स और ऋण 11.00931 एक्स। तो यहाँ से बच्चों जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋण का 19.831 बराबर ऋण 0.99637 एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा -19.831 भागे ऋण 0.99637। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 19.9। बच्चों ये हमारा प्रतिशत है। उसके बाद बच्चों अगर हम y बराबर देखें तो y हमारा 100 ऋण x था, तो 100 ऋण 19.9 कर दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 80.1। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे दोनों समस्थानिकों की बहुलता प्राप्त हो गई। बच्चों x जो हमारा था वो हमारा समस्थानिक इसकी बहुलता थी, और बच्चों ये जो y था ये हमारे दूसरे वाले समस्थानिक की बहुलता थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, अतः 5b10 समस्थानिक की बहुलता 19.9% और जो बच्चों हमारा दूसरा समस्थानिक था इसकी बहुलता 80.1% है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।